नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि आज मैं अपने ग्राम सभा रैधर पार में हूँ और हमारे घर पे जो है हमारे माताजी और हमारे पिताजी भागवत कथा चल रहा है, उसी का श्रवण कर रहे हैं। और उसी भागवत कथा को कहने के लिए हमारे श्री अयोध्या धाम से पधारे, श्री रामचंद्र भगवान के नगरी से पधारे हमारे महाराज जी श्री अंकित दास जी महाराज आए हुए हैं। और हम लोग जो है बहुत आभारी हैं आपके, और आप ही हमारे पिताजी को और माताजी को भागवत कथा का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन महाराज जी, इस समय हमारे सनातन धर्म पे बार बार अटैक हो रहा है। और अभी एक फिल्म आई हुई है आदि पुरुष, जिसका शायद जिक्र आप भी सुने होंगे, चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय। और जब भी होता है हमारे सनातन धर्म पे बार बार अटैक किया जाता है और हो रहा है। कुछ नेता लोग कर रहे हैं, कुछ अभिनेता लोग कर रहे हैं, कुछ जो है डायरेक्टर लोग कर रहे हैं। ये तमाम जो सनातन धर्म पर अटैक किया जा रहा है, इस पर आप महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। देखिए, ये जो कार्य हुआ है फिल्म के माध्यम से, चाहे वो राम जी के रूप में, उनके राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, और फिल्म में बहुत सारे जो पात्र हैं या जो बहुत सारे जो वीडियो क्रिएट किए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं अमर्यादित दृष्टिगोचर हो रहा है। परंतु ये जो कार्य हुआ है ये कोई नया नहीं है। जब भी फिल्मों में जहाँ कहीं वैदिक मंत्र दिखाते हैं, शादी विवाह को दिखाते हैं, तो वहाँ पंडित जी को एकदम कॉमेडी बना देते हैं। जो गंदे पात्र होते हैं उनको बहुत सीरियस दिखाया जाता है, और जहाँ सीरियस होना चाहिए, शादी विवाह आदि दिखाते हैं, वहाँ पर एकदम से कॉमेडियन। जो सनातन धर्म का एक विशेष संस्कार है, 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार आता है, उसको एकदम बिगाड़ करके उसके माहौल को, और उसी को देख देख करके लोग आज शादी विवाह में भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ही अपमान होता है। तो महाराज जी, कुछ नेता लोग भी इसके पहले अभी आपने सुना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी जो है सनातन धर्म पर अटैक किए थे। और फिर इधर डायरेक्टर लोग अटैक कर रहे हैं और अभिनेता लोग अटैक कर रहे हैं। अभी जो राम जी बने थे, रामानंद सागर में पात्र जो बने हैं, वो भी विरोध में आ गए हैं। साधु सन्यासी श्री संजय दास जी महाराज अयोध्या के, उन्होंने भी विरोध जताया है। तो ये सनातन धर्म पर अटैक करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, रहा बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी नहीं है वो मूर्ख मौर्य है। अच्छा। दूसरी बात, गोस्वामी जी की जो मानस में जो कुछ भी उनका लेखन है, कलिकाल में जब उन्होंने कलिकाल में सारे तीर्थों में समस्त जगह पर भ्रमण कर लिया, अंत में अपने संपूर्ण जीवन के अनुभव को मानस में उतारा, तो प्राणी के जीवन में क्या घट रहा है, आगे क्या घटित होगा, वो सारी घटना लिखी हुई है। और उस पे कोई व्यक्ति यदि अज्ञानता अभी 20-25 वर्षों में जो जन्मा है, या जो भी 50-60 साल की आयु हो और कितने वर्षों पहले लिख के चले गए, तो उसके अनुभव में बहुत अंतर है। और बिना अध्ययन किए किसी पे कटाक्ष करना ये मूर्खतापूर्ण है। दूसरी बात, जो अभी फिल्म आई हुई है, तो इस पे साधु संत बोल रहे हैं या विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये मुद्दा उठ रहा है, अच्छी बात है। भगवान को इस प्रकार से अमर्यादित दिखाया गया, तो साधु संतों को बोलना उनका कर्तव्य है। परंतु ये शासन तंत्र है, हमारा भारत देश संविधान से चलता है, तो यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जहाँ जहाँ ये सनातन धर्मावलंबियों का भारत देश है, जहाँ सनातन धर्म का अपमान हो, वहाँ सरकार को आगे आना चाहिए, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी महाराज जी। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो एक संस्था है, यह हिंदुत्व को और सनातन धर्म का अगुवा माना जाता है। और अभी इन लोगों में कोई मतलब आगे आके
इस मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं किया, ना विरोध किया। ये क्या चाहते हैं? अभी इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? योगी बाबा का भी बयान अभी नहीं आया इस मुद्दे पर। देखिए, जो हिंदुत्ववादी बनते हैं तो बनने में होने में बहुत फर्क है। और आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं सब लोग? अब ये तो वही बता सकते हैं चुप्पी काहे साधे हैं, परंतु उनको बोलना चाहिए। यदि नहीं बोलते हैं तो हिंदुत्ववादी बने हुए हैं, वो है नहीं। बोलना चाहिए। जी। अभी देखिए बहुत बार अटैक हुआ सनातन धर्म पे, बार बार अटैक करना। अभी किसी और धर्म पे हुआ होता तो शायद मामला कुछ और हो जाता। देखिए, इसमें हमारी ही कमी है और हम सभी हिंदू इकट्ठा नहीं है। एक साथ संगठित होकर के कोई भी मुद्दा हो या कहीं भी सनातन धर्म का अपमान हो, वहाँ सबको खड़े होके बोलना चाहिए। बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्ववादी बनती हैं, उन्होंने ना कभी कुछ किया है, ना कुछ कर सकते हैं। इस फिल्म में तो महाराज जी अब की बार मुस्लिम वर्ग के लोगों का हाथ भी नहीं है। अब की बार तो हिंदू ने ही सनातन धर्म का जो है ये समझिए खिलवाड़ कर दिया। अगर कोई मुसलमान होता तो अभी यही लोग जो है दूसरा पक्ष रखते, दूसरा माहौल पैदा करने लगते, गंदा माहौल पैदा करने लगते। अब ये हिंदू ही हिंदू को नहीं देखना चाहता, हिंदू ही सनातन धर्म पे अटैक कर रहा है। आखिर ये जो डायरेक्टर हैं ये हिंदू ही तो हैं। इसी बात पे कहते हैं कि अपने से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढावे। अपने ही जब सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं? हम यही कहेंगे कि सब मिलकर के इसका विरोध करें और इसके जो भी पात्र हैं, जो दंडता कर रहे हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों का यह कहना है, मैं सर्वे में मैं गया था तो कुछ लोग ये कहे कि जिसका विरोध होता है वही पिक्चर और हाईलाइट हो जाता है, तो कुछ कमाने के नाते ऐसा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। यह कमाने के नाते सनातन धर्म पे बार बार अटैक करना यह सही है? पैसा कमाने के आड़ में सनातन धर्म पर अटैक कर दिया गया ताकि विरोध होगा, तो विरोध होने के नाते फिल्म आगे बढ़ेगी, लोग जानेंगे और देखेंगे तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। लोगों का यह कहना है। यह कहाँ तक सही मानते हैं आप, ये धर्म पे अटैक करना? देखिए, हमारी कमी है क्योंकि अभी एक फिल्म आई थी पठान, उसका भी विरोध हुआ, परंतु अंत में उसने अच्छी खासी कमाई करी। वही हाल इसका भी। तो हम सभी ये कहीं ना कहीं हिंदू बाहुल्य देश है और कहीं ना कहीं हमने उसी फिल्म को देखा, तो ये हमारी ही कमी है। और हम ही किसी चीज की बुराई करें और हम ही उसको करें, तो उसी प्रकार से हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सेंसर बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। सेंसर बोर्ड आखिर पास करने वाले का भी तो गलती होता है। देखिए, सेंसर बोर्ड आज तक बहुत कुछ हुआ और करता आ रहा है। सेंसर बोर्ड के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस पर भी यदि वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो सेंसर बोर्ड वालों पे भी दंड कोई निश्चित होना चाहिए। अगर वो पास ना किए होते तो ये मार्केट में नहीं आता। जी जी। सेंसर बोर्ड अगर पास ना करे महाराज जी तो मार्केट में कोई फिल्म आने नहीं पाएगी। तो सरकार का ही हाथ है। तो सरकार बीजेपी की है, या बीजेपी राम के बनते हैं, तो इनको तो ध्यान देना चाहिए था, इस पे सेंसर बोर्ड पे रोक लगाना चाहिए था। हाँ, राम के बनते हैं और कोई बन जाए तो कहते हैं कि बनना और बनने में बहुत अंतर है। और यदि राम के नाम पर वोट पा रहे हैं, राम के नाम पे जीत रहे हैं, तो इस प्रकार से इस देश में राम का अपमान हो तो उन्हें बोलना चाहिए और इसकी सजा भले ही कुछ वर्षों के बाद में, लेकिन सबको मिलेगी सबको। तो आप इसका विरोध, आप मतलब विरोध जता रहे हैं इस पे? बिल्कुल। देखिए, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के युगलोपासक हैं और रामानंदीय संप्रदाय के संत वैष्णव सब लोग हैं और सब विरोध कर रहे हैं इसका और उसी में हमारा भी नाम है और इस पे बहुत नाराजगी भी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध करना भी चाहिए, विरोध करना अनिवार्य है। अगर आप लोग हमारे सनातन धर्म के अगुआ हैं और आप ही लोगों के बल पर हम लोग का सनातन धर्म टिका हुआ है, और अगर आप लोग विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सनातन धर्म को बहुत ही हानि होगा। यह कहाँ तक मानते हैं आप? अगर आप लोग का सहयोग न मिले, सनातन धर्म का हानि होना है।
देखिए, जहाँ राम जी के ऊपर कोई बात आएगी तो साधु संत आवाज तो उठाएंगे ही, मगर इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ के और लोगों से भी पूछेंगे। ये बताइए, अभी आदि पुरुष जो फिल्म आई है, महाराज जी ने तो अपना विचारधारा बता दिया, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? आदि पुरुष फिल्म जो है, इस फिल्म को श्री रामचंद्र जी के चरित्र से जोड़ना, यह तो बिल्कुल ही बचपना वाली हरकत हो जाएगी। इसलिए कि जो राम के चरित्र को जानते हैं, जिन्होंने राम को समझा है, वो सबसे पहली चीज उन्हें यह बताई जाती है कि प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम होने का तात्पर्य ये है कि उनकी हर क्रियाएं मर्यादित रहें। और आदि पुरुष में मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि इसके निर्माता निर्देशक ओम राउत और इसके लेखक मनोज मुंतशिर, इन दोनों हिंदू ही हैं। ये दोनों हिंदू, हाँ हिंदू हैं, लेकिन ये वो हिंदू हैं, सीबीएसई वाले हिंदू हैं ये। जी, ये हिंदू ऐसे हिंदू हैं जिन्हें नहीं पता कि हिंदुत्व क्या है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस विषय को किसी राजनैतिक पार्टी से जोड़ना कोई महत्व नहीं रखता, इसलिए क्योंकि यह विषय हमारे हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो भी विरोध होगा वह पूरा समाज एकत्रित होकर इसका विरोध करेगा, और वो कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है। इस तरह की फिल्मों को बाइकआउट किया जाएगा, इस तरह की फिल्मों को हम बिल्कुल भी प्रसारित नहीं होने देंगे। और अगर इस तरह का दोबारा कुकृत्य करने के कोई प्रयास करेगा, कोई कोशिश करेगा, तो ये बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ पहले पठान आया था, उसको तो रोका नहीं गया और अच्छी खासी कमाई की। जी, और यही हाल लगता है इधर जो है फिर चला। जी, इसमें सर, इसमें सारी कमी हमारी है। हमारी मतलब मैं पूरे हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, इसमें पूरे हिंदू समाज की कमी है। आपको पता होगा, एक बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक छोटे से कार्टून की वजह से सर कलम कर देने की बात आ गई थी सामने। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस तरह की बात आती है आपके ऊपर, चाहे वो, अच्छा दूसरी चीज हिंदू के द्वारा किया जा रहा है या किसी मुस्लिम के द्वारा किया जा रहा है, सिख के द्वारा किया जा रहा है, ईसाई के द्वारा किया जा रहा है, मतलब इससे नहीं है। जो भी इस तरह का कुकृत्य करता है वह किसी भी जाति का हो, जाति उसमें मायने नहीं रखेगी, उसे निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए। सनातन धर्म पे बार बार अटैक किया जा रहा है, ये अटैक करना कहाँ तक, मतलब ये कब तक झेलेगी, मतलब यहाँ की सनातन धर्म वाले कब तक झेलेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सनातन धर्म इसका पूरी तरह से ये विरोध, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। इस तरह से करोड़ों वर्षों से लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन हमारा सनातन इतना कमजोर नहीं है। हमारा सनातन धर्म करोड़ों वर्षों से लोगों ने प्रयास किया कि इस धर्म को मिटा दिया जाए, लेकिन आज हम देख के बड़ा हर्ष होता है कि इसे ना कोई मिटा पाया है, ना कोई मिटा पाएगा। सबसे पुराना धर्म है ये, और इस धर्म की सुंदरता ही यही है कि क्या लगता है इस फिल्म पे बैन हो जाएगा? अब तो बैन होने का कोई मतलब नहीं है। अब तो फिल्म मार्केट में आएगी, अच्छी खासी कमाई करेगी। अच्छी खासी कमाई नहीं है, हिंदुओं ने इसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, इसके साथ इसका बाइकआउट हुआ। और मनोज मुंतशिर और उसके डायरेक्टर व्यास जी, क्या नाम है उसका, नाम भी मुझे नहीं लेना है, ऐसे गंदे लोगों का नाम मैं अपने जुबान से लेना नहीं चाहता, इस तरह का काम करने वालों का। और इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे पता है ये राम को तो नहीं जानते, क्योंकि अगर ये राम को जानते, माता सीता को अगर ये जानते, तो शायद वो जो भी जिस तरीके से इन्होंने उनको प्रेजेंट किया है, नहीं कर पाते। बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है मुझे इस बात का कि इस तरह के कम बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले लोग हमारे समाज में हैं और इस तरह की चीजें समाज में फैला रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म मजबूत है, हमारे धर्म गुरु मजबूत हैं, तो हमें इस तरह से घबराना नहीं है, और इस तरह के लोगों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। विरोध किया। चलिए, धन्यवाद आपका। और ये सनातन धर्म पे बार बार अटैक नहीं होना चाहिए, आप लोगों का यही कहना है, और इस फिल्म का बैन होना चाहिए, यही कहना है आप लोग का? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहिए। बिल्कुल इस तरह की फिल्में सेंसर बोर्ड बैन करे, अगर नहीं कर सकती तो उसके ऊपर भी कोई एक कंट्रोल करने वाली एक यूनिट डेवलप की जाए, क्योंकि सेंसर बोर्ड अब पूरी तरह से बॉलीवुड के हिसाब से चलती है। मैं कुछ कहूंगा नहीं,
लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं अब तो प्रश्न चिन्ह उसके भी कार्यों पर लग रहे हैं, उसके कार्य में इसके पहले पठान फिल्म आई थी, विरोध हुआ जी, था, बिल्कुल, बहुत अच्छा खासा कमाई जी, किया। बिल्कुल। फिर इधर सनातन धर्म पे फिर अटैक किया गया, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अटैक किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य अल्पज्ञानी हैं, वो उनके पास बुद्धि नहीं है, वो तो मदारी हैं, मदारी की तरह अपना इधर-उधर करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अगर बुद्धि होती तो इस तरह का काम नहीं करते, वो भी हमारे ही समाज से हैं, हिंदू समाज से हैं। लेकिन अब वो जाति की राजनीति करते हैं, अब सबकी जितनी जिसकी बुद्धि होगी वो उस हिसाब से कार्य करेंगे। सनातन हिंदू कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन समझदार अभी भी बहुत हैं। ये तो 2-4 मदारी रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ये समाज को एंटरटेन कर रहे हैं। एक और प्रश्न आपसे करेंगे, हमारे हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, और हमारे यूपी के सीएम बाबा योगी जी हैं। जी। अभी इन लोग का इस मुद्दे पर कोई बयान आया नहीं खुल के, नहीं इस पर तो- क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो इस पर बयान देना, वो राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग इस तरह से धार्मिक होकर बयान देना मुझे नहीं लगता कि उनको अच्छा सूट करेगा। और उन्हीं का नाम न लिया जाए, बाकी भी है, राहुल गांधी का भी आप नाम ले सकते थे, आप अपने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का भी नाम ले सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ मोदी और योगी को टारगेट किया, तो ये टारगेट में नहीं किया, टारगेट इसलिए किया और कि भी जो है और- श्री राम जन्मभूमि को लेकर के योगी बाबा का बयान अच्छा खासा आता है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हम लोग के सनातन धर्म के अगुवा हैं योगी बाबा, आज सीएम हैं, इसलिए इस आधार पे हमने चर्चा किया और कोई बात नहीं है। तो जब वो पीएम सीएम है, जब तक वो सीएम है तब तक वो इस तरह का मैं नहीं जानता कि इस तरह के बयान वो दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते, फिल्म क्योंकि को उस तो पर भी कुछ गरिमा होती लेकिन है। फिल्म को तो रोक सकते थे। हाँ, फिल्म को रिलीज तो होने से बैन किया जा सकता था, नहीं कहीं तो अपने स्टेट में तो बैन कर ही सकते थे, और नहीं हो पाया, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये लगता है कि इन चीजों पर भी हमारे मुख्यमंत्री को इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। फिल्म को बैन करने की क्षमता है, इस तरह की कोई भी फिल्म, इस तरह की किसी तरह इस सीरियल, कोई भी इस तरह किसी भी की धर्म पे अटैक करना बिल्कुल नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। इस तरह की चीजें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए जो भी करना होगा हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो आपके कहने का यह मतलब है कि बाबा जी को जो है यूपी में फिल्म को बैन कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सेंसर बोर्ड से बैन कर देना चाहिए। सारे राजनेताओं को इसमें आगे आना चाहिए कि किसी भी धर्म में, ये नहीं कहता हिंदू धर्म की बात किसी नहीं, भी धर्म पे अटैक नहीं होना चाहिए। धर्म का मूल्यांकन ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि धर्म को के बारे में टिप्पणी करने से पहले धर्म का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। और ये जो अल्प ज्ञानी होते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इनके पास ज्ञान कम है, तो ये अपना ऐसे इधर उधर उगलते चल रहे हैं। क्योंकि सारे धर्म एक समान है, हिंदू धर्म हुआ, चाहे मुस्लिम धर्म हुआ, चाहे सिख धर्म हुआ, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब सनातन धर्म पे, एक ही धर्म पे बार बार अटैक करना यह भी सही नहीं है। इस सेंसर बोर्ड को जो है ये पास नहीं करना चाहिए था और इस फिल्म को रोक देना चाहिए था, यही ये यहाँ के लोग कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसमें हमें किसी से जलन नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ मानसिकता वाले जो पंगुल मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को संभालने के लिए और कुछ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सेंसर बोर्ड को भी जो है ब्रेक लगाना चाहिए। इसमें सरकार अपनी तरफ से भी करे और समाज अपनी तरफ से भी करे, जैसे भी हो इसको करना आवश्यक है। ठीक है, अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।